कि आज हम जानने वाले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य को क्या क्या दिखाई देता है। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। अर्थात दोस्तों, हम यह बोल सकते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें आत्मा विद्वान है और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जानी है। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक लिखता हूँ, वह भी चाणक्य जी का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरण तस्य केवलम। चाणक्य नीति के इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के लिए बनाया गया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मृत्यु इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिससे हर एक व्यक्ति को डर तो लगता है, लेकिन इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने के बारे में उत्सुक रहते हैं। हर एक व्यक्ति बिना मौत को गले लगाए ही यह जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु आने पर मनुष्य को क्या क्या महसूस होता है और उन्हें इस दौरान कैसा एहसास होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक महान धर्म ग्रंथ है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद का भी उल्लेख देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कई महीने पहले ही मनुष्य को एहसास होने लगता है कि अब वह इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। यही कारण है कि वह अपने बातों ही बातों में अपने परिजनों को संकेत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण परिजन उसकी बातें समझ नहीं पाते। मृत्यु के आने से पहले मनुष्य का शरीर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। जब मृत्यु का अंतिम समय आ जाता है तब उस व्यक्ति की जीभ लड़खड़ाने लगती है और उसे स्वाद आना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा उसे बोलने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यही नहीं, मौत अगर नजदीक हो तो व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही अगर मृत्यु कुछ दिनों की दूरी पर हो तो उस व्यक्ति को कई बार यमदूत भी नजर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास को जो हर समय उसे परेशान कर रहा है, लेकिन यमदूतों की परछाई उसे नजर नहीं आती। और दोस्तों, यही कारण है कि मृत्यु के अंतिम समय पर व्यक्ति अपने आसपास खड़े लोगों से भी डरने लगता है और जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उसे अपनी परछाई दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही साथ मरने से 24 घंटे पहले एक व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे पानी या तेल में भी अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर लोग मृत्यु से पहले रोते हैं या फिर किसी बात पर बेचैन और भावुक हो जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्य और बुरे कार्य याद आने लगते हैं। सर्वप्रथम उसे अपना बचपन याद आने लगता है, फिर नौकरी, विवाह और अपना परिवार, बच्चे, ये सब कुछ याद आने लगता है जिससे उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में यह सब चीजें सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वह जिन चीजों के पीछे जीवन भर भागता रहा वह केवल सांसारिक मोहमाया थी और वो इन्हें पाने के चक्कर में कभी परमात्मा का नाम ले ही नहीं पाया। यह सोच सोचकर मनुष्य अंतिम समय में भावुक हो जाता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए परमात्मा से माफी मांगने लगता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है। साथ ही उसके शरीर में कोई संवेदना भी नहीं बचते। उस समय व्यक्ति को सुख, दुख, दर्द, इन सब का कोई भी ज्ञान नहीं रहता। वह केवल शिथिल शरीर की तरह हो जाता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य का शरीर तो साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बार बार उसे भूतकाल के बारे में सोचने को मजबूर करता रहता है, जहां उसने कई तरह के अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल बुरे कार्य ही किए हैं उन्हें अपने अंतिम समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे उसके आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते और इस दौरान अगर वह व्यक्ति गलती से भी आईना देख लेता है तो उसे अपना चेहरा काफी विकृत दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होते हैं, प्रभु के नाम लिए होते हैं, दान पुण्य जैसे सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के समय एक दृश्य प्रकाश दिखाई देता है और ऐसे लोगों को मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता। ये सीधे भगवान के चरणों में चले जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, इन सब के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य संसार के मोह माया में फंस जाते हैं उन्हें मृत्यु के समय काफी ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने परिवार, धन, परिजन और अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस संसार में भोग करने के लिए बहुत चीजें हैं जिन्हें छोड़कर वो नहीं जाना चाहते, और जब यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं तब वह आसानी से अपना शरीर नहीं त्यागते, जिसके बाद यमदूतों को अपना ज्यादा शक्ति लगाना पड़ता है और आत्मा को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इस दौरान उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होते हैं और फिर उन्हें यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उनके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। फिर उन्हें उसी हिसाब से सजा दी जाती है जैसा उनका कर्म होता है। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमेशा सत्कर्म कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए ताकि आपको मृत्यु के बाद अच्छा फल मिल सके। एक महान विद्वान ने कहा है कि जब आत्मा हम लोग जाती है तब यमराज स्वयं पूछते हैं कि जब तुम्हें हाथ, पैर, मुंह, कान सभी अच्छे से मिले तो तुमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? जिस गोविंद नाम का जाप मैं स्वयं करता हूँ, उस नाम को लेकर तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता। फिर पापी तू, ऐसे ही हम लोग और नरक में क्यों भटकना चाहता है? मृत्यु के अंतिम समय में वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है, अच्छा आचरण करना छोड़ देता है, उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है और विचार स्थिर नहीं रह जाता। वह स्वयं ऐसा आचरण करने लगता है कि उसका जीवन अशांत हो जाता है। काम, वासना व क्रोध के कारण उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, फलत उसका जीवन स्वयं काल के गाल में प्रवेश कर जाता है।
देवताओं को पराजित करने वाले रावण का जब अंतकाल आया तो उसने नैतिक धर्म छोड़ दिया। उसका बल नष्ट हो गया, बुद्धि व विचार क्षीण हो गए और वह काल के चंगुल में फंस गया। परमात्मा किसी के नाश का भागीदार नहीं बनता। वह डंडे से किसी का सिर नहीं फोड़ता, लेकिन मनुष्य स्वयं ऐसा काम करने लगता है, वह विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यदि मनुष्य निर्मल मन से परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दे तो बात बनते देर नहीं लगती। श्री राम ने तो स्वयं कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल छिद्र और कपट से दूर है। मरने से पहले इंसान है जो सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि काश थोड़ा समय होता तो जिंदगी के हर पल को खुशी से जी लिया होता। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि इस समय अगर यह घटना ना होती तो मैं कितना खुश होता है। व्यक्ति की मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले एक अद्भुत घटना होती है। उस समय व्यक्ति के सामने उसके कई जन्मों की तस्वीरें तेजी से उसके आगे से गुजरती हैं। धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्धावस्था को प्राप्त होने, शरीर को आत्मा द्वार त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। मौत एक सच्चाई है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। धरती पर जन्मे उसे एक दिन छोड़ना ही होगा और कोई भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ है वह राशि जिससे आप अपने अंतिम समय के बारे में जान सकते हैं। विज्ञान आज मृत्यु और उसकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है, लेकिन हमारे पुराणों में मृत्यु से जुड़े लगभग हर रहस्य का खुलासा किया गया है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु से आत्मा की बाद की यात्रा तक के जीवन से संबंधित है, और इसके अलावा और भी कई शास्त्र हैं जो मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है।